हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय महिला की मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आई हूँ सामने, जिसे सुनकर के आप वास्तव में मोटिवेट होंगे। पर अक्सर ये चीज़ें हम भारतीय महिलाओं के साथ में होती रहती है। जी हाँ, हर मतलब 100% में से 99% जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो इन चीज़ों से ज़रूर गुजरती है। आज ऐसी ही एक आपको उषा नाम की लड़की की कहानी मैं आपको अपने वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, जो बिल्कुल सच्ची जर्नी है, बिल्कुल सच्ची घटना है। जी हाँ, उषा रहने वाली थी लखनऊ की। और उषा जहाँ जहाँ रहती थी, उषा की जो माँ थी और जो उषा के जो पिताजी थे, वो थे 4 भाई और उषा की माँ सबसे छोटी ही छोटी बहू थी उस घर की। तो आपको पता है कि जो छोटी घर की बहू होती है, उसे कितना कुछ मतलब सहन करना पड़ता है। मतलब जब सबसे ज़्यादा छोटी होती है तो उसको घर का काम भी उसी को ही ज़्यादा करना पड़ता है। ये था, उषा की माँ घर का पूरा काम करती और उषा के जो पिताजी थे, वो सब में से छोटे भाई थे, तो वो भी उनके ऊपर भी घर का भार था। तो ऐसे ही कुछ टाइम चल रहा था। थोड़े टाइम बाद में उषा जन्म लेती है और उषा के जन्म लेने के बाद में उनके पिताजी बिना बोले ही छोड़ कर के चले जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जब आदमी घर छोड़ के चला जाता है औरत को, तो लोग और जो सास-ससुर होते हैं, वो कितने मतलब ताज़ने देने लगते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। और उषा की मम्मी के ऊपर वहीं से उसके ऊपर शोषण होना स्टार्ट हो गया था। हर बात पे उसको ताज़ने दिए जाते थे कि तेरे तो आदमी तुम्हें जो छोड़ के हमारे ऊपर चला गया है और तुम्हारा खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी है खाने-पीने का, वो खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। जबकि उषा की जो माँ थी, वो पूरा घर का काम किया करती थी। एक नौकरानी की तरह पूरा-पूरा काम किया करती थी। फिर भी उषा की माँ को रात-दिन वही टोज़ने और वही टॉन्ट सुनने के लिए मिलते। उषा छोटी थी, पर वो देखती थी अपनी माँ को एक कोने में बैठे-बैठे रोते-रोते। फिर कुछ टाइम बाद में जो उषा की जो नानी होती है, वो उषा को और उषा की मम्मी को अपने साथ में लेकर के चली जाती है। और आप जानते हैं कि एक जो महिला होती है, अपने आदमी के साथ रहती है और अच्छी तरीके से रहती है, तो उसका पीयर में भी उसी तरीके से सम्मान होता है। और जब इस हालत में उषा कि माँ उषा अपने पियर गई और वहाँ पे जो उसका मतलब जो एक पहले आने में और अब आने में इतना फ़र्क किया गया कि उषा बच्ची थी, पर उषा को धीरे-धीरे सब समझ में आता था। उषा के भाई था, उस भाई के ऊपर भी लोग बाग शक करने लगे थे। जो सगे भाई-बहन थे, उनके ऊपर भी शक करने लगे थे। और उषा की मम्मी को इस तरीके से पूरा घर का काम कराया जाता था जैसे कोई एक नौकरानी का है। ससुराल में भी उषा की मम्मी को बिल्कुल चैन नहीं था और वहाँ पीयर आने के बाद में भी उसके साथ वही जातियाँ करी जाती थी। गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते थे। उषा की जो नानी थी, वो उस तो उन्होंने उनके फूफो-सा रहते थे लखनऊ के पास में ही, वो वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद में एक दिन अचानक उषा के पिताजी के बारे में पता चलता है कि उषा के पिताजी बम्बई में कुछ काम करते हैं। और वो वहाँ पता लगा कर के उषा की जो मम्मी होती है, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ जाती है। जब उषा को लेके जाती है, तो उषा 8-10 साल की हो चुकी होती है। तो वहाँ पे जैसे ही उषा की माँ उषा के पिताजी से मिलने के लिए जाती है, तो बीच चौराहे पे उषा के पिताजी ऐसे नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या हाल-चाल है, इतने टाइम तक मैं नहीं था तो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, बल्कि उठाकर खींच के एक थप्पड़ मारते हैं उषा की मम्मी के। उषा एकदम मम्मी की ओढ़नी के अंदर सिमट के रह जाती है और देखती रह जाती है, क्योंकि उषा ने अपने पिताजी का कभी प्यार ही नहीं देखा। पर जब ये चीज़ देखी तो उषा और भी ज़्यादा डर गई थी। और फिर कैसे भी समझौता कर कुरा करके उषा की पिताजी और उषा की माँ साथ में रहने लगे, वहीं पास के गाँव में। और उषा धीरे-धीरे बड़ी हो ही रही थी। फिर उषा की एक छोटी बहन होती है, फिर थोड़े टाइम बाद में एक बहन और होती है, ऐसा करके उषा 3 बहनें हो जाती है। और उषा की जो घर की हालत थी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती जा रही थी, क्योंकि उषा के जो पिताजी को काम था, वो मिलना धीरे कम हो गया था। उषा ने कैसे भी करके बिना उसके 12वीं क्लास पास करती है, बिना किसी सपोर्ट के। और वो पढ़ाई में भी अच्छी होती है। जब वो अपने घर के हालात स्थिति ऐसे देखती है, तो वो पास की संस्था में काम करने लगती है कि 2 पैसे भी आएँगे। और वो वहीं किसी संस्था में पढ़ाने का भी था बच्चों को, महिलाओं को, औरतों को। तो उस चीज़ में वो जाने लगती है और 2 पैसे आएँगे ये वो सोचने लगती है। 1.5 साल तक के उषा के पिताजी का कोई भी मतलब काम अच्छी तरीके से चल ही नहीं रहा था। तब उषा के पिताजी ने जब उषा ने सोचा
कि अब घर का खर्च मुझे ही चलाना है। उषा वहाँ पे काम करने लगी और अपना घर का खर्च चलाने लगी। पर उषा की जिस संस्था में काम करती थी, वहाँ पर एक आदमी आया, वो भी वहाँ काम करने लगा, पर उस आदमी की निगाह उषा के ऊपर बहुत गलत थी। उषा उस दिन जाती है पढ़ाने के लिए, पर उसको प्यास लगती है तो वो अंदर कमरे में जाती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अंदर जाती है, तो वहाँ पे किसी ने एकदम रूम बंद कर देते हैं। तो वो सोचता है शायद उषा सोचती है शायद मजाक करने की आदत है। जैसे ही उषा पानी पीने लगती है तो उसको पीछे से कोई पकड़ता है। तो उषा ने उस चीज को भी मजाक लिया, पर जब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तब उषा दंग रह जाती है। उस टाइम उषा ने जींस पहनी थी, अगर वो जींस नहीं पहनती तो उसके साथ में क्या होता ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और उषा के साथ में वही हुआ। उषा ने उस दिन कैसे भी कर कुरा करके अपने आप को बचा करके वो सेमी सेमी वहां से भगी और अपने घर पे जाके एक कोने में रोने लगी। पर वो किसी को भी ये नहीं बोल रही पा रही थी। उसने आज तक टीवी में देखा कि लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ होता तो क्या, पर जब उसके साथ हुआ तो वो एक डिप्रेशन के शिकार में चल गई। उषा अब सोच में पड़ गई कि अब मैं घर से नहीं निकलूंगी। वो रात दिन रोती, पर उसकी मम्मी उससे पूछती तो वो कुछ भी नहीं बताती, और वहाँ के लोग भी उससे पूछते तो भी नहीं बताते। एक दिन 4-5 जने संस्था के लोग होते हैं, वो आकर के वहाँ आकर के बात करते हैं उससे। तो उषा सारी बात बताती है। तो उषा, जो लड़कियां काम करने वाली थी, वो उषा को बोलती है कि हम इस शहर में ये चीजें ही हटा देंगे। और ये कम से कम 10-15 लड़कियां ऐसी होती हैं जो मिलकर के बोलते अब इस शहर के अंदर हम लोग ये चीजें नहीं होने देंगे औरतों के साथ। और उस लड़के को वो सबक सिखाती है, उसके खिलाफ उस संस्था में बोलती है और वहां से उसको नौकरी छुड़वाती है। और फिर उषा ने ये ठाना कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। उषा की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जाती है और मानसिक स्थिति खराब तो होती जाती है। उषा भूखी रहती, खाना नहीं खाती। उषा को उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले जाती, और डॉक्टर से जब हार गई तो वो किसी झाड़ फूक करने वाले के पास उषा को ले जाती। पर वो मेंटल हालत उनकी समझ नहीं पा रहे। तब उषा के दोस्त कुछ होते हैं, वो उनके मम्मी पापा को बोलते हैं कि उषा के साथ ऐसा कुछ हुआ था, जो उषा इस चीज का शिकार हुई है। तो फिर बोले कि हम लोग इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। उषा ने वही काम किया। उषा इस चीज से बाहर निकलने लगी। एक दिन उषा और उषा की सहेलियां वहां से जा रही थी, तो 2-3 लड़के उनको छेड़ते हैं। तो वही 10-15 लड़कियां मिलकर के उन लड़कों को मतलब इस तरीके से मार के, मतलब जो उनको छेड़ते हैं यहाँ वहाँ हाथ लगाना करना, चुन्नी पटकना। तो 3-4 जो लड़कियां थी 10-15, उन्होंने उस लड़के को मारा पीटा और वहीं पटका के आज के बाद में किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। तो वो लड़के डर जाते हैं। इस तरीके से वहाँ के लोग देखते हैं तो सब उनको बोलते हैं कि ऐसी होनी चाहिए लड़कियां जो इस चीज का सामना करे। फिर उषा के एक दिन ऐसा ही हुआ। उषा काम करने जाती, पर घर के अंदर एक दिन था कि उषा को काम करने बाहर जाना था। घर में ना चाय की पत्ती ना शक्कर। उसकी माँ अजवाइन उबाल करके अजवाइन का पानी उसको देती है उषा को, और वही पी करके जाती है। उषा ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। उषा ने छोटा सोचा कि मैं 12वीं क्लास पढ़ी हुई हूँ तो क्या हुआ, मैं बच्चों को घर पे ट्यूशन करूंगी और संस्थाओं से जुड़ूंगी। धीरे धीरे उषा और उषा की जो सहेलियां थी 10-15, वो और संस्थाओं से जुड़ती है, और संस्थाओं के साथ में जुड़ करके वो काम करना स्टार्ट करती है अपना। और काम करना जब वो स्टार्ट करती है, तो धीरे धीरे उषा और को इनको काम करना मिलना स्टार्ट होता है, और यही काम होता है। उषा की आर्थिक स्थिति भी अच्छी चलती है, और वहाँ के लोग उषा और उषा के जो मेंबर होते हैं उनकी सराहना करते हैं। और उस शहर में लड़का लड़कियों को छेड़ने के लिए कांपते हैं, क्योंकि समझ चुके थे कि वहाँ की लड़कियां अब आत्मनिर्भर बन चुकी है। अब चुपके से सहन करने वाली नहीं है कि यहाँ हाथ लगा दिया वहाँ हाथ लगा दिया और ये चीज वो सहन करती जाए, ऐसा नहीं था। और जब निर्भया, आपको पता निर्भया का जो कांड हुआ था, उसमें भी उषा और उषा की जो फ्रेंडें थी उस आंदोलन में गई थी, वहां पे संघर्ष किया था, क्योंकि बिना संघर्ष के कभी कुछ नहीं मिलता है। तो यही चीज है कि समाज में आज भी लड़कियों के साथ में ऐसी चीजें होती है कि लड़कियां कहीं अकेली जाती है तो पहले तो वो अकेले जाने से भी डरती है कि कोई लड़का अगर पीछे करता तो वो डरती है कि कहीं ये लड़का ऐसे पीछे कर रहा है तो कहीं कोई कुछ चीज की कि हमारे साथ कुछ अलग नहीं हो जाए। क्योंकि ये हर चीज लड़की का डरना वाकई होता है, क्योंकि आजकल आप इस जमाने में देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ में क्या होता है, ये चीज होती है। पर लड़कियां, अगर लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर वो खुल के बात नहीं करेगी तो वो डिप्रेशन का ही शिकार होगी। तो लड़कियों के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो खुल के बात करे, अपने माँ बाप को बताए,
और कुछ भी करे पर चुप ना रहे। अगर चुप रहेंगे तो वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वो आज इतनी सी चीज़ हुई है, आगे जाकर के उनके साथ में और भी ज़्यादा होगी। उषा के साथ में वो इतनी सी हुई, अगर उषा उस टाइम चुप रहती तो वो मानसिक और डिप्रेशन का चीज़ का ज़्यादा वो शिकार होती और ये चीज़ें उसके साथ आगे बढ़ती जाती। तो आप ये चीज़ सोचिए कि लड़कियों को इन चीज़ों में चुप नहीं रहना चाहिए, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कुछ भी उनके साथ होता है, चाहे स्कूल के अंदर होता हो, चाहे कॉलेज के अंदर होता हो, चाहे वो नौकरी करने जाती हो, चाहे कहीं पे भी जाती हो, इन चीज़ों को दबा के नहीं चलना चाहिए कि उनके साथ में क्या गलत व्यवहार होना चाहिए। उनको बात करनी चाहिए ताकि फिर बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो कि ऐसी चीज़ करने की। तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि कोई भी लड़की चुप ना रहे, प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, खुल के बात करे इन चीज़ों के बारे में, ताकि किसी की ऐसी हिम्मत ना पड़े और ना ही कोई लड़की इस चीज़ का शिकार हो। क्योंकि हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें अब होती जा रही है, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे कोई भी हो। पर हमें चुप नहीं रहना है, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी। तो चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद।